आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी। हम धम्म चक्र प्रवर्तन दिन मना रहे हैं। धम्म क्रांति का 65वां वर्ष है, 64 साल पूरे हो गए हैं और इस मौके पर सारी दुनिया, सारा देश बड़े आनंद से, सद्भाव के साथ इस पर्व को मनाता है। हम नागपुर में हैं, दीक्षा भूमि के शहर में, और दीक्षा भूमि पर लाखों की तादाद में लोग आते हैं। लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल के चलते इस बार भी बड़ा जो आयोजन था नहीं है। दरवाजे तो खोले गए हैं, पर लोगों से आह्वान है कि वो घर से ही करें। हमारे साथ धम्म दीक्षा की मंगल कामना देने के लिए और इस विषय पर चर्चा करने के लिए धम्मपाल मेश्राम जी है, जो बीजेपी से जुड़े हैं लेकिन आम्बेडकरवादी कार्यकर्ता है और धम्म से भी जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। जैसे कि हम ये समझते हैं कि हम नागपुर में बैठे हैं और ये नागपुर दीक्षा भूमि का स्थल है, जिसे पूरी दुनिया में जाना जाता है कि यहाँ बहुत बड़ी बाबा साहब ने 56 को धम्म क्रांति की थी। जब आप ये महसूस करते हैं कि आप भी इस शहर से जुड़े हैं, तो आपको कैसा लगता है? यह मेरे लिए बहुत ही प्राउड का क्षण है, अभिमान का क्षण है कि मैं उस शहर का निवासी हूँ जहाँ पर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने बौद्ध धम्म की दीक्षा दी। देश के अपितु पूरे विश्व के लिए एक उदाहरण के तौर पर परम पूज्य बाबा साहब ने, जिनको मानवता में जिनकी गिनती नहीं थी, लोग समझते नहीं थे कि ये मानव है, पशु प्राणियों जैसा व्यवहार जिस समाज को मिला, जिस समाज को मैं स्वयं बिलोंग करता हूँ, ऐसे समाज को परम पूज्य बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की इसी दीक्षा भूमि पर बौद्ध धम्म की दीक्षा देकर हमें मानव जीवन दिया। हमें उस आचरण से निकालकर एक नई दिशा में जाने का प्रेरणा स्रोत दिया है। तो निश्चित रूप से मैं बहुत खुद को आनंदित महसूस करता हूँ, एक प्राउड फीलिंग होता है, और अंदर की निश्चित रूप से क्या भावना है यह मैं सिर्फ बता नहीं सकता, जता सकता हूँ। बुद्ध धम्म है, बाबा साहब ने धम्म की दीक्षा दी। आप बुद्ध धम्म को कैसा समझते हैं? क्योंकि लोग कहते हैं ये जीवन जीने का मध्यम मार्ग है, इधर भी नहीं और इधर भी नहीं, जो मध्यम मार्ग है, जो अपने तार्किक दृष्टि को अच्छा लगे, ऐसा जीना है बुद्ध धम्म। आप कैसा मानते हैं? काल के कसौटी पर परखा गया जी, वैज्ञानिक रूप से समझा गया, और जब तक यह सिद्ध नहीं हुआ तब तक न मानने वाली जो भूमिका है, यही बौद्ध धम्म की मुख्य रूप से शिकवन है, ऐसा मैं समझता हूँ। जो बाबा साहब ने हम सबको दी, कि मैं ऐसा कहता हूँ इसलिए ऐसा नहीं है, ये आप स्वयं समझो इसलिए ऐसा है। और यह सिद्धता, यह कोई भी दृष्टि से पूरे दुनिया के अंदर में, विश्व के अंदर में अगर कोई धर्म है आज तारीख में, तो काल के कसौटी पर खरा उतरने वाला, सिर्फ और सिर्फ वैज्ञानिक दृष्टि से भी खरा उतरने वाला अगर कोई धम्म है, धर्म है, जीने की पद्धति है, आचरण में लाने वाला मार्ग है, तो सिर्फ और सिर्फ वो बौद्ध धम्म है। और मुझे इस बात का भी हर्ष होता है कि परम पूज्य बाबा साहब ने जो 14 अक्टूबर 1956 को जो बौद्ध धम्म की दीक्षा देकर मेरे जैसे, मेरे पिछली पीढ़ी, मेरी पीढ़ी और मेरी आने वाली 100 पीढ़ियाँ, इनके लिए भी एक उदाहरण के तौर पर जीने का माध्यम, जीने का तरीका समझकर हम सब लोगों ने स्वीकार किया है। और यही हमारे लिए विशेष रूप से बहुत चिंतनीय बात है, और इससे पीछे आने वाला कोई जरिया नहीं बचता। बिल्कुल। हर आदमी की सोशल, पॉलिटिकल, एजुकेशनल बिलोंगिंग्स, बिलीवनेस अलग अलग होगा, लेकिन जहाँ तक स्पिरिचुअलिटी की बात होगी, जहाँ तक रिलीजियसनेस की बात होगी, सिर्फ और सिर्फ मैं समझता हूँ कि काल के कसौटी पर सिर्फ और सिर्फ बौद्ध धर्म ही टिकेगा। बिल्कुल। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। सभी जाति धर्म को भारतीय संविधान ने यह अधिकार दिया है कि वो अपने मन में जो आए, मंदिर भी जा सकता है, मस्जिद भी जा सकता है, गुरुद्वारा भी जा सकता है। लेकिन लोग कहते हैं कि आप जब धम्म दीक्षित हुए, आप दीक्षा भूमि जाते हैं, त्रिशरण पंचशील ग्रहण करते हैं, बाकी लोग मंदिरों में जाते हैं, तो आप में और उनमें क्या फ़र्क है? आपको लगता है कि बाकी जगह जाना और दीक्षा भूमि जाना, इसमें क्या फ़र्क लगता है? देखिए, ये सच है कि हमारी जो संस्कृति है वो हज़ारों साल की है, और यह बात मैं निश्चित रूप से नहीं नकारूंगा
यह सिद्ध भी हुआ है, इसके दाखले भी आए हैं कि हिंदू कोई धर्म नहीं था, पर यह माना गया कि यह जीवन पद्धति थी। बिल्कुल। और कल तक हिंदुओं के बारे में जो चर्चा थी, अगर वो धर्म नहीं थी तो नहीं थी, पर आज अगर वो धर्म में तब्दील हुई है तो यह भी लोगों ने माना है। और मैं ये समझता हूँ कि स्वयं भगवान बुद्ध जो राजा थे वह भी उसी व्यवस्था से निकल के आए हैं। और मैं इस बात को निश्चित रूप से समझना चाहूँगा कि परम पूज्य बाबा साहब के सामने जब अनेक विकल्प थे, वह शायद मुस्लिम धर्म का रहे, क्रिश्चियनिटी का रहे, और भी धर्म के सिख धर्म का रहे, ऐसे स्थिति में परम पूज्य बाबा साहब ने बुद्ध धर्म क्यों, सिर्फ बुद्ध धर्म क्यों स्वीकारा, क्यों अपनाया, इसका अगर चिंतन करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है, समझ में आता है कि यह सच है कि हम सारे लोग इस देश के दलित, अस्पृश्य, जो बाबा साहब के विचार को मानते थे, जो बाबा साहब को अपना बाप सब कुछ समझते थे, यह सब लोग इसी संस्कृति की देन है, इसी संस्कृति से निकले हुए हैं। और जब मैं उसके चिंतन की ओर मुड़ता हूँ तो मुझे निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि आदमी में बदलाव हो सकता है, लेकिन जब कल्चर की बात आएगी, जब हजारों साल के संस्कारों की बात आएगी, तब कहीं ना कहीं बाबा साहब ने यह सोचा होगा कि मैं भले ही धम्म में परिवर्तन कर लूँ, लेकिन अगर इस संस्कृति से, इस देश के कल्चर से, इस मिट्टी से निकला हुआ धर्म और जो वैज्ञानिकता की हर कसौटी पर परखा हुआ है, तो ऐसे स्थिति में परम पूज्य बाबा साहब को सिर्फ और सिर्फ बौद्ध धर्म ही नज़दीक का लगा, और इसलिए बाबा साहब ने बुद्ध धर्म को स्वीकारा, अपनाया और हमें भी दीक्षा दी, ऐसा मेरा मानना है। और आप जैसा समझते हैं कि अगर यहाँ का हिंदू मंदिर में जाता है, मुस्लिम मस्जिद में जाता है और क्रिश्चियन अगर अपने चर्च में जाता है, तो उनकी उस भगवान से कुछ न कुछ अपेक्षाएं होगी, वह कुछ भगवान से मांगने के लिए जाते हैं। लेकिन हम जब विहारों में जाते हैं, परम पूज्य बाबा साहब ने जहाँ पर दीक्षा दी उस दीक्षा भूमि पर जाते हैं, तो हम सिर्फ इस भावना से जाते हैं कि यह बाबा साहब का विचार चिरंतन हमारे मन में प्रज्वलित रहे, और इस विचार से मैं अपने समाज का, अपने परिवार का, अपने राज्य का, अपने देश का, अपने समाज का किस हद तक कल्याण कर सकता हूँ, यह बाबा साहब का विचार फिर से पुनरुज्जीवित करने के लिए हम और हमारे लोग शायद दीक्षा भूमि पर जाते होंगे, यह मेरा मानना है। आपने एक बड़ा आंदोलन किया था कि दीक्षा भूमि के दरवाजे सबके लिए खोले जाए। अब तो दरवाजे खुल गए हैं, लेकिन तब जब कोरोना का प्रोटोकॉल था तब भी आपने ये मांग की थी कि दीक्षा भूमि के दरवाजे खोले जाए। आपकी क्या भावना थी तब? मैं भारतीय जनता पक्ष का प्रदेश सचिव हूँ जी, और भारतीय जनता पक्ष ने पूरे महाराष्ट्र के अंदर में सारे जो धार्मिक गतिविधियों वाले केंद्र है वो खुलने चाहिए, इसके लिए एक आंदोलन किया था, मुकर्रर हुआ था तय। उस समय मैंने भी इस दीक्षा भूमि को, पवित्र दीक्षा भूमि के ताले खुलने चाहिए, ऐसा मैंने भी मांग की थी। सच बात यह है कि अगर कोरोना से जब हम लड़कर सामने आए हैं, हमने वैक्सीनेशन लिया है, हमने प्रोटोकॉल का पालन किया है, हमने मास्क पहनना ज़रूरी समझा है, हमने 2 गज की दूरी, ये जो सारी SOPs है, सारी चीज़ें हैं वो अपनाई है, और महाविकास आघाड़ी के इस सरकार ने तकरीबन होटल्स खोल दिए, इंडस्ट्रियल आस्थापनाएं खोल दी, सारे ऑफिसेस खोल दिए। और ऐसे स्थिति में अगर मंदिर, मस्जिद, चर्च या दीक्षा भूमि या विहार, अगर ये खोलने से, अगर ये महाविकास आघाड़ी की सरकार कतराती है, तो मैं ये समझता हूँ कि यह दुर्दैवपूर्ण है। और इसलिए मैं स्वयं दीक्षा भूमि के दरवाजे खोलने के लिए आंदोलन किया। और मैं यह भी मानता हूँ कि महाराष्ट्र के अंदर में अगर आपको जो भी दिशा निर्देश देने हैं, जो गाइडलाइंस इशू करनी है, सरकार करे, उसको हम रोक नहीं लगाएंगे। लेकिन जो चीज़ें ज़रूरी है वह चीज़ें होनी चाहिए। इसका कारण भी एक था कि हमने सोचा और समझा और देखा भी है कि अनेक महिलाएं होगी, पुरुष होंगे, आप बोले ना बोले, माने ना माने, पर सबको बाबा साहब ने भी स्वीकारा कि धर्म की ज़रूरत है, धम्म की ज़रूरत है। और उसी अनुरूप अगर यह सब लोग कुछ कोरोना काल के बाद में जिस मानसिक विवंचना से गुजर रहे थे, ऐसे स्थिति में सबको एक जगह की ज़रूरत होती है जहां गेट टुगेदर हो, जहां लोगों से मेल मिलाप हो, जहां आपस में चर्चा हो, जहां एक विचार का आदान प्रदान हो। और ऐसी स्थिति में
मैं ये स्वयं मानता था कि सारे मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, विहार और परम पूज्य बाबा साहब की दीक्षा भूमि भी खुले, और इसलिए मैंने आंदोलन किया। लेकिन ये माना जाता है कि महानगर पालिका में आपकी सत्ता है, आपके महानगर पालिका में ही दीक्षा भूमि का ये प्रांगण है, ये सारा जो है ये देखा जाता है कि दीक्षा भूमि की अवहेलना होती है उसकी स्वच्छता को लेकर, और जैसे दिन आता है तभी उसकी स्वच्छता की जाती है। आपको क्या सही में लगता है कि दीक्षा भूमि की अवहेलना होती है जब आपकी सरकार यहाँ महानगर पालिका में है? देखिए, सरकार महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी की है, राज्य में किसकी है, केंद्र में किसकी है, इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं ऐसा समझता हूँ। अगर आप नियमों की बात करेंगे तो देवेंद्र जी फडणवीस, इनकी सरकार महाराष्ट्र में होने के बाद में उन्होंने इस दीक्षा भूमि को पर्यटन का अवर्ग का दर्जा दिया और 100 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की फर्स्ट फेज में। नितिन जी गडकरी केंद्र में मंत्री बनने के बाद डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन, जो केंद्र सरकार की संस्था है, वहां से 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया और पहले फेज में 9 करोड़ रुपए दीक्षा भूमि के रखरखाव के लिए दिए। जो जो चीजें जरूरी है वह सब करने की कोशिश हमने और हमारे सरकार ने की है। आज भी महानगर पालिका में 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है और हमने हर बार हर साल दीक्षा भूमि के रखरखाव के लिए 14 अक्टूबर और 15 अक्टूबर, ये जो 2 दिन होते हैं, जब दशहरे का विजयादशमी का दिन होता है, वो 2 दिन रखरखाव के लिए, दीक्षा भूमि के संचालन के लिए जो जरूरत की राशि है वह सारी राशि नागपुर महानगर पालिका की तरफ से मुहैया कराई जाती है। अब बात रही कि मैं फिर अगर वापस आप देखेंगे तो 100 करोड़ राशि जो देवेंद्र जी फडणवीस जी ने आवंटित की थी, उसमें से फर्स्ट फेज में 40 करोड़ रुपए एनआईटी में आज भी पैसे पड़े हैं, और दुर्दैव से नागपुर सुधार प्रन्यास नोडल एजेंसी होने की वजह से और उसको इस पूरे विकास के कार्य को प्रशासकीय मंजूरी नहीं मिलने से आज भी 40 करोड़ रुपए जो देवेंद्र जी फडणवीस के सरकार ने नोडल एजेंसी के रूप में नागपुर सुधार प्रन्यास के लिए में जमा कराए थे, वो 40 करोड़ रुपए जैसे के तैसे है। मैं निश्चित रूप से आज आपने अच्छा विषय छेड़ा। मैं समाज को आपके माध्यम से आह्वान भी करना चाहता हूँ कि सारी चीज़ें सोच समझकर, समझ बूझकर दीक्षा भूमि के लिए, पवित्र दीक्षा भूमि को एक संरक्षित और विकसित वास्तु के रूप में देखने के लिए समाज के हर तबके का एक सोच, विचार और आंदोलन होना चाहिए, ऐसा भी मानने वालों में से मैं हूँ। जहाँ तक सरकारों की बात है, सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन समाज के रूप में मैं सारे अपने बंधुओं से आह्वान करता हूँ कि इस दिशा में वो निश्चित रूप से सोचे और प्रयास करें। बिल्कुल, दर्शक आपको देख रहे हैं, एक आप युवा कार्यकर्ता है, भले ही आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हैं, लेकिन एक अम्बेडकरी कार्यकर्ता के तौर पर आप उभरे हैं। आज इस राजनीतिक आपके सफ़र में एक अच्छा मुकाम भी आपने हासिल किया है। हमारे यूथ को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आज परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने इसी दीक्षा भूमि पर मानवता की जो लड़ाई है, जो हजारों साल से हमें मानव है करके ही स्वीकारा नहीं गया, जिस संस्कृति ने, उस संस्कृति को तोड़कर, उस सारे बंधनों को पीछे छोड़कर परम पूज्य बाबा साहब ने इस दीक्षा भूमि पर हम सबको बुद्ध धम्म की दीक्षा दी। आज के युवाओं को ऐसे दिन मैं यही बताना चाहूँगा, विशेष रूप से अगर आप एक लाइन में बोलेंगे तो तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने बोला है अत्तदीप भव, और परम पूज्य बाबा साहब ने उसी को बोला है स्वयं प्रकाशित हुआ। आप किसी के भी भरोसे न रहकर आप स्वयं पर निर्भर हो। आप अपना और अपने समाज का विकास करने के लिए आप स्वयं सक्षम हैं, और उसके लिए पढ़ाई यह सिर्फ एकमात्र जरिया है। आपको पूरी हिम्मत के साथ, ताकत के साथ, पूरी मर्यादाओं का पालन कर और जो जो चीज़ें अच्छी है वो आत्मसात कर अपने और अपने साथ परिवार को और परिवार के साथ समाज को आगे ले जाने का एक मुकाम हासिल करने के लिए लड़ते रहना पड़ेगा। यही मैं आज शायद इतना ही आज ऐसे दिन पर कह पाऊँगा। तो बिल्कुल स्वयं प्रकाशित हो, अत्तदीप भव, जो तथागत ने कहा था। हमारे साथ इस
धम्म दीक्षा दिवस पर चर्चा करने के लिए, आपको मंगल कामना करने के लिए धम्मपाल जी मेश्राम यहाँ उपस्थित थी। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। इतनी व्यस्तता के बाद भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय बुद्ध।